गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 11th का आपका जो ग्रामर का टॉपिक है पैसिव वॉइस, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जो भी इसके बेसिक रूल हैं हमने पिछले वीडियोज में उसको जो है डिस्कस किया। साथ साथ हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो था कि आप टेंस किस प्रकार से इसमें बदलते हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट के जो टेंस थे उसको डिस्कस कर लिया था। तरीका बहुत ही आसान था कि जब भी कोई एक्टिव वॉइस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो आप क्या करते हैं कि वहाँ पे इज एम आर के साथ मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। जब भी आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होगा तो कंटिन्यूस में आप इज एम आर का प्रयोग तो करते ही हैं, साथ में बीइंग का प्रयोग करके आप मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कर देते हैं। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, जहाँ पे हैज या हैव का प्रयोग होता है परफेक्ट में, तो पैसिव बनाते समय आप हैज और हैव के साथ केवल बीन और जोड़ेंगे, अर्थात हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है ना, ये आपने पिछले वीडियो में सीखा था प्रेजेंट का। आज हम 3 टेंस वहाँ हो गए थे। आज हम चर्चा करते हैं आपके चौथे टेंस की, जो कि है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट पहले ये भी पता होना चाहिए। वैसे तो आपने अभी हाल ही में टेंस का टॉपिक समाप्त किया, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट है या नहीं। फिर भी बता देता हूँ कि यदि किसी वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, ठीक है, और या फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाए डिड, क्या आ जाए डिड, तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट है। तो ऐसी स्थिति में आप सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वॉज का। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो किसका प्रयोग करते हैं? आप वेयर का। और ये तो आपको पता ही है कि पैसिव अगर बना रही हो तो वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही बदलनी है। ठीक है ना, फोर्थ हो गया। पास्ट इंडेफिनिट के बाद हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूस में आपको पता है बच्चों कि सिंगुलर के लिए आप हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉज लगाते हैं और प्लूरल के लिए आप लगाते हैं वेयर, और जो भी वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आप जोड़ देते हैं आईएनजी। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो आपने क्या किया था कि साइक्रिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की रखी थी, इज एम आर, साथ में क्या जोड़ा था? बीइंग। तो यहाँ भी वही कर दो, साइक्रिया तो हम वॉज वर ही रखेंगे, बीइंग जोड़ के यहाँ क्या कर देंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस जहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैड, वर्ब की लगा देते हैं थर्ड फॉर्म। और इसका जब पैसिव बनाओगे तो आप हेड के साथ एक चीज और जोड़ देंगे आपको, क्या बच्चों? बीइंग। और वर्ब की क्या कर दोगे? थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, ये है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एक्टिव, और ये कर देना आपको किसमें? पैसिव। पास्ट इंडेफिनिट जब भी बनाओगे तो आप पास्ट कंटिन्यूअस की साइड क्रिया लगाओगे, वॉज वर लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। पास्ट कंटिन्यूअस जब भी बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब तो वॉज वर ही रहेगी, साथ में बीइंग लगा के वर्ब को थर्ड फॉर्म कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का जब भी बनाओगे जिसमें हेड लगता है तो इससे अगला टेंस जो होता है ना पास्ट परफेक्ट उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, हेड बीइंग। ये मैं आपको एक बार समझा चुका हूँ, तो याद करना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, कि पास्ट इंडेफिनिट
तो वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस तो वॉज वर्ब के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट तो हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा तो हैज बीन बीइंग वर्ब की थर्ड, मतलब हैज हैव हैड, समझ रहे हो ना, ये हैड है। और प्रेजेंट परफेक्ट में आपने पढ़ा था हैज या हैव, मतलब जब भी एक्टिव वॉइस में आपको हैज हैव या हैड मिलता है तो आपको बीन और जोड़ना है। हैज हैव के साथ आपको बस कर्ता का वचन और देखना पड़ेगा और यहाँ पे देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास्ट के हो गए। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार से करना है। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल जो पास्ट के ही हो, जैसे हो they bought a book. Harish was not eating mango. We did not completed the work. Teacher had not taught lesson. Sarita was reading न्यूज़पेपर। ओके, ये सेंटेंस है आपके। देखो सभी सेंटेंस आपके जो है पास्ट टेंस के ही है, कोई पास्ट सिंपल का है, पास्ट कंटिन्यूअस का, कोई पास्ट परफेक्ट का। तो पहली चीज़ तो आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए बता दिया था मैंने कैसे करोगे। अब जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस आपके सामने दे रखा है, दे बॉट अ बुक। बॉट ये जो आपकी वर्ब होती है एक फर्स्ट फॉर्म वाली, उसकी सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म जब आ गई है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आप समझ जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट भी बोले। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो एक चीज़ कंफर्म है कि पास्ट इंडेफिनिट में साइक्रिया क्या लगेगी, वॉज वर्ब। अब वॉज वर्ब किसके अनुसार लगेगी, दे बॉट ए बुक, उन्होंने एक किताब खरीदी थी। किसने खरीदी, उन्होंने, मतलब ये तो करता हो गया, क्या खरीदा, एक किताब, वॉट। तो मैंने कहा क्या से जब प्रश्न करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट पता चलेगा, और जो ऑब्जेक्ट है उसी को आप क्या कर दोगे, सब्जेक्ट। तो आपने क्या कर दिया, अ बुक। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, साइक्रिया वॉज या वर्ड लगाओगे। अब बुक आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, वॉज। इसकी थर्ड फॉर्म भी यही है, तो जाएगा अ बुक वॉज बॉट, प्रीपोजिशन कर दिया बाय। और दे का जो कर्म है वो क्या है, दे का कर्म क्या है, देन। तो हो गया अ बुक वॉज बॉट बाई देन, ठीक है। अ बुक वॉज बॉट बाई देन, कोई दिक्कत। अगर यहाँ कोई प्लूरल होता तो यहाँ पे साइक्रिया चेंज होती। वर यानी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ड लगाते हैं। हरीश वॉज नॉट ईटिंग मैंगो, हरीश आम नहीं खा रहा था। कौन नहीं खा रहा था, हरीश तो करता हो गया, क्या नहीं खा रहा था, मैंगो। यानी आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ये हो गया मैंगो।
वॉज नॉट ईटिंग, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गई तो कंटिन्यूस तो कंफर्म है। इजएमआर के साथ आ गया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, वॉज वर्ब के साथ आ गया है तो पास्ट कंटिन्यूस। अब देखना पास्ट कंटिन्यूस है तो वॉज वर्ब तो लगेगा ही, बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस साइक्रिया वो तो रहती है उसकी, साथ में बीइंग वो जोड़ते हैं। अब साइक्रियां हो जाएंगी दो और वाक्य आपका कैसा है, निगेटिव। आपको बता दिया था मैंने कि नॉट का प्रयोग पहली साइक्रिया के बाद हो गया। मैंगो वॉज नॉट बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों, ईटन बाय, यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट आपका हरीश। देखो हरीश जो है आपका नाउन है तो नाउन को तो वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा, लेकिन दे आपका प्रोनाउन था तो दे को क्या कर दिया, देम कर दिया। ये मैंने आपको नियम जो है पिछले वीडियो में बता रखा है, ठीक है ना, वहां से आप देख सकते हैं। वी डिड नॉट कंप्लीट दी वर्क, कि हमने कार्य पूरा नहीं किया था, तो क्या नहीं किया कार्य, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तो सब्जेक्ट कर दो, दी वर्क। डिड नॉट, तो डिड किस में आता है आप ध्यान करेंगे, डिड आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं साइक्रिया वॉज या वर्ड लगती है। द वर्क के अनुसार क्या लगाओगे आप, वॉज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक बच्चों, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जब डिड आ जाता है निगेटिव बन गया है, निगेटिव के साथ वर्ब की कौन सी अवस्था आती है, फर्स्ट फॉर्म। अब द वर्क वॉज नॉट, कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड। द वर्क वॉज नॉट कंप्लीटेड, प्रीपोजिशन बाय, और अब वी देखो आपका प्रोनाउन है और इस वी प्रोनाउन अभी सब्जेक्टिव रूप में है, इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। वेरी गुड, ये हो गया द वर्क वॉज नॉट कंप्लीटेड बाय अस, ठीक है। अगला सेंटेंस, टीचर हैड नॉट टॉट दी लेसन, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा आपको, दी लेसन। हैड यानी पास्ट परफेक्ट है, और मैंने कहा जब भी हैज हैव हैड आता है, हैज बीन हैव बीन हैड बीन लगता है, तो आप यहाँ हैड बीन का प्रयोग करेंगे। साइक्रियां दो होंगी तो नॉट का प्रयोग बीच में करेंगे, हैड नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, हैज या हैड के साथ वैसे ही थर्ड ही आती है तो वो लिख दो, द लेसन हैड नॉट बीन टॉट बाय टीचर, ठीक है। तो लेसन टीचर ये सब नाउन है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दी लेसन को यहाँ किया, टीचर को वहां लिख दिया, ठीक है। तो क्या, द लेसन हैड नॉट बीन टॉट बाय टीचर। सरिता वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, कौन पढ़ रहा था, सरिता क्या पढ़ रही थी, न्यूज़पेपर। ऑब्जेक्ट कौन सा है, न्यूज़पेपर। ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे, सब्जेक्ट बनाओगे, तो हो जाएगा न्यूज़पेपर। वॉज रीडिंग, वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो टेंस कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाओगे तो वॉज या वर्ब तो लगाते ही हैं, साथ में क्या जोड़ेंगे, बीइंग। न्यूज़पेपर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप वॉज ही लगाएंगे, बीइंग लगा दिया। न्यूज़पेपर वॉज बीइंग, थर्ड फॉर्म कर दो, रीड बाय। न्यूज़पेपर वॉज बीइंग रीड बाय सरिता, न्यूज़पेपर वॉज बीइंग रीड बाय सरिता, ठीक है। तो ये आपके जो पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस हैं वो इस प्रकार से बनेंगे। ये हो गया अ बुक वॉज टॉट बाय देम, यहाँ था हरीश वॉज नॉट ईटिंग मैंगो, तो हो गया मैंगो वॉज नॉट बीइंग ईटन बाय हरीश। वी डिड नॉट कंप्लीट दी वर्क, तो हो गया द वर्क वॉज नॉट कंप्लीटेड बाय अस। टीचर हैड नॉट टॉट दी लेसन, तो हो गया द लेसन हैड नॉट बीन टॉट बाय टीचर। सरिता वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, तो हो गया न्यूज़पेपर वॉज बीइंग रीड बाय सरिता। ओके, ये आपके आज पास्ट टेंस के जो भी होते हैं, जो एक्टिव से पैसिव बनते हैं, वो आपके कंप्लीट हो गए हैं।
इसके बाद जो फ्यूचर के हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद और भी आपके जो रूल्स होते हैं उनको भी अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहें। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखें। ठीक है, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।